फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। मरकजी वजीर व तेलंगाना बीजेपी के सदर जी किशन रेड्डी ने दरखास्तों के नाम पर वक्त गुजारने का रियासती हुकूमत पर इल्जाम लगाया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए शुबह जाहिर किया कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से अवामी हुक्मरानी के तहत जो दरखास्त कबूल की जा रही है, इसमें कुछ गड़बड़ है। उन्होंने कहा कि आवाम को दरखास्तों में उलझन का सामना है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि पिछली BRS हुकूमत ने नए राशन कार्ड जारी नहीं किए थे। उन्होंने कहा था कि तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए चलाई गई तहरीक के दौरान गिरफ्तार होकर जेल जाने वाले अफराद की तमाम तफसीलात मांगी जा रही है, हालांकि ये तफसीलात हुकूमत के पास मौजूद है। किशन रेड्डी ने कहा, अगर कांग्रेस हुकूमत की नीयत साफ है तो वो बगैर किसी दरखास्त के तमाम अहल मुस्तहिकीन तक स्कीमात का फायदा पहुँचाए। కానీ ఇది ఆ రకమైనటువంటి ఒక దేవాలయం మాత్రమే కాదు ఇది. ఈ ఆలయము మన సంస్కృతికి ఆధునికమైనటువంటి చిహ్నము. ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి हुकूमत तेलंगाना ने रियासत के 26 IAS ऑफिसर्स के तबादला व तैनाती के अहकाम जारी किए। अहकाम की रूह से एडिशनल डायरेक्टर जनरल डॉक्टर MCRHRD महेश दत्त IAS बैच 1995 का तबादला करते हुए उन्हें प्रिंसिपल सेक्रेटरी माइंस व जियोलॉजी बनाया गया है, जबकि इस ओहदे पर मामूर शांति कुमारी को जायद जिम्मेदारी से फारिग कर दिया गया। कमिश्नर लेबर अहमद नदीम का तबादला करते हुए उन्हें प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमे मनसूबाबंदी मुकर्रर किया गया, जबकि रामा कृष्णा राव को महकमे मनसूबा के जायद जिम्मेदारी से सुबुकदोश कर दिया गया है। राहुल बोजे महकमे आबपाशी व CAD के नए सेक्रेटरी होंगे। इस ओहदे पर स्मिता सबरवाल FAC के तौर पर फाइज थी, जिन्हें जायद जिम्मेदारियों से हटा दिया गया है। सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर स्मिता सबरवाल का तबादला करते हुए उन्हें मेंबर सेक्रेटरी तेलंगाना फाइनेंस कमीशन की जिम्मेदारी दी गई है। इस ओहदे से संदीप कुमार को फारिग कर दिया गया है। हुकूमत तेलंगाना ने गृह लक्ष्मी हाउसिंग स्कीम खत्म करने का फैसला करते हुए अहकाम जारी कर दिए हैं। साबिक में BRS हुकूमत की जानिब से अराज़ी अमकना के मालिकीन को मकानात की तामीर में मदद करने के लिए गृह लक्ष्मी हाउसिंग स्कीम शुरू की गई थी। इस स्कीम के तहत हुकूमत 4 लाख मकानात की तामीर को मंजूरी दी थी और गरीब, बेघर, बेसहारे अफराद को बाइज्जत और पुरवकार जिंदगी बसर करने के लिए फीकस 3 लाख रुपए सब्सिडी पर मुश्तमिल कर्ज मंजूर किया जाता था। इस स्कीम के लिए रहनुमाया खतूत की तदव्वीन के बाद जिला कलेक्टर्स ने 2,12,095 अफराद को गृह लक्ष्मी हाउसिंग स्कीम के तहत मंजूरी दे दी थी। मैनेजिंग डायरेक्टर तेलंगाना स्टेट हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अपने एक मकतूब में बताया कि हुकूमत के 6 गारंटीज प्रोग्राम के तहत एक नए हाउसिंग स्कीम इंदिरा माँ हाउसिंग स्कीम पर अमल किया जा रहा है, जिसके तहत गरीब आवाम को अपनी मुमकिना अराजी पर मकान की तामीर के लिए 5 लाख रुपए जारी किए जाएंगे। इसके लिए कदीम गृह लक्ष्मी हाउसिंग स्कीम की जरूरत नहीं है। YSR तेलंगाना पार्टी को आज कांग्रेस में जम कर दिया गया। पार्टी के बानी व सदर YS शर्मिला, जो गुज़िश्ता रोज कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली पहुंची थी, ने आज अपने शौहर के साथ कांग्रेस के दफ्तर पहुंचकर कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। उन्होंने अपने पार्टी को कांग्रेस में जम कर दिया। खरगे और राहुल गांधी ने अपने पार्टी का खंडवा पहनाया। इस तरह शर्मिला रस्मी तौर पर कांग्रेस में शामिल हो गयी। कांग्रेस में शर्मिला की शमूलियत के मौके पर उनके हामियों ने उनकी तायद में नारेबाजी की। इस मौके पर खिताब करते हुए शर्मिला ने अपने पार्टी के कांग्रेस में इंजमाम पर मुसर्रत का इजहार किया। उन्होंने निशानदही करते हुए कहा कि YSR तेलंगाना पार्टी आज से इंडियन नेशनल कांग्रेस का हिस्सा बन गई है। उन्होंने अपने वालिद साबिक वजीर आला मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश राजशेखर रेड्डी को याद करते हुए उन्हें तेलुगु अवाम के एक अफसानवी रहनुमा करार दिया, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी न सिर्फ कांग्रेस की खिदमत की बल्कि कांग्रेस की खिदमत करते हुए अपनी जिंदगी निछावर कर दी। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि आज ये खुशी की बात है कि उनकी बेटी उनके नक्शे कदम पर चल रही हैं और कांग्रेस पार्टी का हिस्सा बन रही हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुनूस मुल्क की सबसे बड़ी सेकुलर पार्टी है। इस पार्टी ने हमेशा हिंदुस्तान की सकाफत को बरकरार रखा है और मुल्क की बुनियाद तामीर की। कांग्रेस तमाम तबकात की खिदमत कर रही है और मुल्क के तमाम तबकात को मुत्तहिद करने का काम कर रही है।
उन्होंने कमल अजीब पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के दीगर कई लीडरों से मुलाकात की। समझा जाता है कि कांग्रेस की आला क़यादत शर्मिला को आंध्र प्रदेश कांग्रेस में अहम जिम्मेदारी दी जाएगी, जहां लोकसभा इंतखाबात के साथ रियासती असम्बली के इंतखाबात होने वाले हैं। बाद अज़ां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को वज़ीर आज़म बनाने उनके वालिद का ख्वाब था और वो इस समत काम करेंगी। कांग्रेस पार्टी जो उनको भी जिम्मेदारी देंगी वो उसको पूरा करेंगी। कांग्रेस हाईकमान ने एहतराम के साथ उन्हें पार्टी में मदऊ किया है। राजशेखर रेड्डी के ख्वाब को पूरा करने के लिए वो कांग्रेस में शामिल हुई हैं। मुल्क में बीजेपी नामुनासिब है, यानी मुल्क के लिए बीजेपी नामुनासिब है। वो चाहती हैं कि राहुल गांधी वज़ीर आज़म बने, इसीलिए वो कांग्रेस में शामिल हुई हैं। Dr. Y.S. Rajshekar Reddy, the legendary leader of the Telugu people, not only served the Congress party all his life, but also gave his life serving the Congress party. And today, it would give him great joy that his daughter is following in his footsteps and is going to be a part of the Congress party itself. The Congress party is still the largest secular party of our country. The Congress party has always upheld the true culture of India. रेवेन्यू हुक्काम ने तेलंगाना की असल अपोजिशन बीआरएस को नोटिस जारी की है। इस नोटिस में कहा गया है कि पार्टी के हेडक्वार्टर्स तेलंगाना भवन में तिजारती सरगर्मियां जारी है। इस नोटिस में निशानदेही करते हुए कहा गया है कि पार्टी के दफ्तर में मौजूद न्यूज चैनल की कार्रवाइयों को जल्द अज जल्द बंद किया जाना चाहिए। रेवेन्यू हुक्काम ने तेलंगाना भवन के इंचार्ज श्रीनिवास रेड्डी को हिदायत दी है कि वो इस सिलसिले में वजाहत करें। बताया जाता है कि बीआरएस 2011 से तेलंगाना भवन में न्यूज चैनल चला रही है। रेवेन्यू हुक्काम ने नोटिस में पूछा कि पार्टी दफ्तर में किस तरह न्यूज चलाया जा सकता है जो कवायद की खिलाफ वर्जी है। इसी दौरान इस बात की इत्तलात है कि बीआरएस अपने चैनल को दूसरी जगह मुंतकिल करने की तैयारी कर रही है। तेलंगाना स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने बताया कि रियासत के ज़ेर इंतजाम पावर यूटिलिटीज को 31 जनवरी तक मजमूई तौर पर दरकार आमदनी के हुसूल के लिए तजावीज़ पेश करे। इसके साथ ही इन क़यास आराइयों का सिलसिला चल पड़ा है कि हुकूमत तेलंगाना डिस्कॉम को बरक़ी शरहों में इजाफा करने की इजाज़त दे सकती है ताकि मालियाती साल 2024-25 के कर्ज के बोझ को कम किया जा सके। ज़राए ने बताया कि अगर बरक़ी शरहों में इजाफा नहीं किया जाता है तो पावर यूटिलिटीज की बरकरारी मुश्किल हो जाएगी। अगर बरक़ी शरहों में इजाफा न करने से हर रोज कर्ज का बोझ बढ़ता ही चला जाएगा। अगर किसी वजह से कांग्रेस हुकूमत बरक़ी शरहों में इजाफा न करने का फैसला करती है तो उसे हुकूमत को बरक़ी खरीदारी और कर्जों की अदायगी के लिए डिस्कॉम को 25,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी रकम डिस्कॉम को अदा करना पड़ेगा, जबकि हुकूमत ने रवा मालियाती साल में कर्जों की अदायगी और बरक़ी खरीदारी के लिए डिस्कॉम को 11,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। डिस्कॉम की मौजूदा मालियाती बहरान को मद्देनजर रखते हुए इस इदारे मालियाती बहरान से बाहर निकलने के लिए बरक़ी शरहों में इजाफे की इजाजत तलब करेगा। मालूम हुआ है कि डिस्कॉम ने हालिया दिनों रेगुलेटरी कमीशन में तजावीज़ दाखिल की है, जिसकी रूह से डिस्कॉम ने 1 अप्रैल 20 सितंबर 2024 तक खुली रसाई से बरक़ी खरीदने और उसे इस्तेमाल करने वाले सारिफिन से फी यूनिट ₹1.95 चार्ज वसूल करने की इजाज़त तलब की थी। बताया जाता है कि तेलंगाना इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन इन तजावीज़ पर 9 फरवरी को गौर करेगा। इस साल नए माली साल के आगाज से पहले बरक़ी चार्ज पे नज़रसानी के लिए डिस्कॉम को कमीशन के सामने तजावीज़ पेश करनी होती है। सफा गारमेंट्स में फेस्टिव एंड वेडिंग सीजन्स के लिए शेरवानी, ब्लेजर्स और डिजाइनर कुर्तास की बेहतरीन कलेक्शन। दुल्हे की शेरवानी हो या शेरवानी हो बारातियों की, 25% डिस्काउंट ऑन ऑल वेडिंग कलेक्शन। डिजाइनर शेरवानी, ओपन शेरवानी, रेडीमेड ब्लेजर्स जैसे वेलवेट बेस, जैक्वार्ड, टक्सीडो की लाजवाब कलेक्शन रीजनेबल रेट्स पर। शेरवानी, ब्लेजर्स जोधपुरी की स्टार्टिंग रेंज सिर्फ 2,000 रुपए। हर 5,000 की खरीदारी पर 1,000 रुपए का डिजाइनर कुर्ता बिल्कुल मुफ्त। 10 शेरवानी के ऑर्डर पे 1 शेरवानी बिल्कुल मुफ्त। 20% डिस्काउंट ऑन रेडीमेड, 10% डिस्काउंट ऑन फैब्रिक्स।
सफा गारमेंट्स, टोली चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद। आंध्र प्रदेश के वजीर आला वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने तेलंगाना के साबिक वजीर आला बीआरएस पार्टी के सदर के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। बीआरएस के लीडरों ने जगन मोहन रेड्डी का इस्तकबाल किया। यह मुलाकात नंदीगिरी में वाक़ उनके क़याम गाह पर हुई। जगन ने के चंद्रशेखर राव की इयादत की, जो फार्म हाउस में गिर पड़े और सर्जरी के बाद घर पर आराम कर रहे हैं। इस खैर सगाली मुलाकात के मौके पर जगन ने के चंद्रशेखर राव की सेहत के बारे में उनसे मालूमात हासिल की और जल्द सेहत याबी के साथ सियासी सफर के दोबारा आगाज के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। जगन की आमद के मौके पर पुलिस की जानिब से के चंद्रशेखर राव के क़यामगाह के करीब बंदोबस्त देखा गया। तेलंगाना भर में अवामी हुक्मरानी प्रोग्राम के तहत दरखास्तों की वसूली का सिलसिला जोरों शोर से जारी है। हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी के लिए आधार कार्ड और राशन कार्ड को लाजमी बनाने पर आवाम की बड़ी तादाद आधार कार्ड को अपडेट करवाने के लिए मी सेवा मराकज पर देखी जा रहे हैं। आवाम ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा, नाकाफी आधार मराकज की कमी की वजह से मुश्किलात का सामना है। कई अफराद ने कहा इस तरह की कतारें रोजाना देखी जा रही है। उन्होंने कहा इन मराकज के अमले की जानिब से रोजाना सिर्फ 100 आधार कार्ड से अपडेट किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से बक़िया अफराद को जो कतार में ठहरे हुए हैं को मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। बाज़ ख़वातीन ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि वो घर के कामकाज छोड़कर सुबह से ही कतार में ठहरने के लिए मजबूर हैं। तेलंगाना के मुत्तहिदा वरंगल जिले में शदीद कोहर देखी जा रही है। गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान जिले में सर्दी की लहर में गैर मामूली इजाफे के साथ साथ कोहर भी देखी जा रही है। सुबह तकरीबन 9 बजे तक भी सड़कों पर कोहर देखी जा रही है, जिससे गाड़ी सवारों को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। कई मकामी अफराद ने कहा गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले इस मरतबा जिले में ज्यादा कोहर देखी जा रही है, जिससे वो घरों में ही महदूद रहने पर मजबूर हैं। कई अफराद ने कहा शदीद कोहर और सर्दी के सबब वो अपनी मामूल की सरगर्मियां अंजाम देने से कासिर है। सुबह में चहलकदमी करने वाले बाज़ अफराद ने कहा वो कहर की वजह से चहलकदमी जाने से गुरेज कर रहे हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాల్ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు. కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం, కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ बाबा आजम खान बंगाली, मलकपेट, हैदराबाद। फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।